प्रेज द लॉर्ड। हम लोग लैंड स्पेशल डेली 2024 आज 15 तारीख गुरुवार फरवरी का महीना, हम लोग पूर्वज के सही मानसिकता ये विषय में है और आज अपन इसहाक के विषय में सीखेगा। अपना सबको मालूम है इसहाक अब्राहम का पुत्र, एक बहुत ही आज्ञाकारी स्वभाव का व्यक्ति। वो कभी भी अपने पिता के विरोध में नहीं गया। अगर अपन इसहाक का स्वभाव को देखेगा, एक शांत रहने वाला व्यक्ति, शांत। ये लैंड सीजन में हर दिन अपन अपने पूर्वजों का स्वभाव का अभ्यास करेगा, हर दिन नया व्यक्ति का अभ्यास करेगा। ये लैंड सीजन 14 फरवरी को शुरू हुआ और ईस्टर का 31 मार्च को, संडे को ये खत्म होएगा। हम लोग 47 दिन तक नया नया व्यक्ति का अभ्यास करेगा, उनका स्वभाव का अभ्यास करेगा। मतलब 47 लोगों का स्वभाव के विषय में अपन पढ़ाई करेगा। आप सोचो, अगर आप 47 लोगों का स्वभाव को सीखा और उसमें से कुछ अपने जीवन में अमल किया, तो भी एक पूर्वज जैसा दिखाई देगा। तू तेरे जीवन में चमकने लगेगा। तू पूर्वज की समान अपने आप को परमेश्वर में साबित करेगा। उन लोगों ने एक सफलतापूर्वक जीवन जिया, तू भी एक सफल जीवन जिएगा। हर दिन उनके स्वभाव को अपने जीवन में लागू कर। अगर अपन इसहाक के तरफ देखेगा, बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति, पिता अब्राहम के विरोध में भी कभी नहीं गया। जो उसने बोला उसका इच्छा को उसने पूरा किया। आपको याद है जब अब्राहम इसहाक को लेके मोरिया के पहाड़ के तरफ निकला, वो भी इसहाक को बलि देने के लिए। इसहाक ने एक प्रश्न नहीं किया, उसने बोला नहीं पिता मुझे कहां लेके जा रहे हो। उसने पूछा नहीं, बिल्कुल पूछा नहीं मुझे कहां लेके जा रहे हो, नहीं। उसने केवल एक प्रश्न पूछा, पिता होम बलि का भेड़ कहां है, बलि का पशु कहां है। अब्राहम ने उसको बोला परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय 8 वचन। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि का भेड़ का उपाय आप ही करेगा। अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बोला, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। आपको मालूम है होम बलि के लिए लकड़ी का जरूरत है, आग का जरूरत है, छुरी का जरूरत है और बलि पशु का भी जरूरत है। ये सारी बातें लेकर इब्राहिम घर से निकला। 3 दिन तक खोज रहा है, उस स्थान को खोज रहा है जो परमेश्वर उसको बताने वाला है। तीसरा दिन इब्राहिम ने जब अपना नजर को उठाया, उसने देखा, मोरिया पहाड़ को देखा। 3 दिन इसहाक पिता के साथ है, लेकिन कोई प्रश्न उसने अपने पिता को पूछा नहीं। ये क्या बताता है? उसका शांत स्वभाव को अपने को बताता है। इतना ही नहीं, उसके अंदर का विश्वास अपने पिता के ऊपर, उसका विश्वास भी वहां पे दिखाई देता है। अब्राहम ने क्या किया? तीसरा दिन जब मोरिया पहाड़ के नजदीक आया, उसने वो लकड़ी को इसहाक के पीठ पे डाला और अब्राहम ने आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। इसहाक पीठ के ऊपर लकड़ी उठा के मोरिया के पहाड़ के ऊपर जा रहा है। पहाड़ के ऊपर एक शब्द नहीं उसके मुंह से निकल रहा है। शांत स्वभाव, उसके पीठ पे लकड़ी लादा हुआ है, लेकिन उसके मुख से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। इसहाक के स्वभाव को देख, यीशु क्रिस्त का स्वभाव उसके अंदर दिखाई दे रहा है। यीशु क्रिस्त भी जब भी अपने पीठ के ऊपर लकड़ी यानी क्रूस उठा के चल रहा था, वो गोलकत्ता की पहाड़ी के तरफ जा रहा था, उसने भी कोई प्रश्न नहीं किया। शांत स्वभाव, शांत। बच्चों, इस समय में हर वो जो यूट्यूब के ऊपर ये संदेश को सुन रहा है, शांत स्वभाव तेरे अंदर आने दे।
क्योंकि शांत स्वभाव हर एक के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये स्वभाव अपने पूर्वज इसहाक के अंदर दिखाई दिया, ये स्वभाव प्रभु यीशु ख्रिस्त के अंदर दिखाई दिया। एक प्रश्न इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से पूछा, वो भी पहाड़ी के चोटी पे पहुंचने के बाद, पहाड़ी के चोटी पे लकड़ी सब लगाने के बाद इसहाक ने पूछा, होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? पढ़ते इसहाक का प्रश्न। उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय 7 वचन। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इसहाक ने पूछा, भेड़ कहाँ है? भेड़ कहाँ है? आपको मालूम है, अब्राहम ने उसको बोला, परमेश्वर भेड़ का उपाय करेगा। दूसरे शब्द में, अब्राहम और इसहाक परमेश्वर पे निर्भर है, परमेश्वर पे निर्भर है। कभी कभी अपने को परमेश्वर पे निर्भर होने को सीखना है। मैं तो बोलता है, अगर मुमकिन होगा तो हर बात में हर दिन परमेश्वर पे निर्भर होने को सीख। ये भी एक प्रकार का स्वभाव है। आपको याद है अपना अब्बा पिता परमेश्वर ने क्या किया? पढ़ते यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या किया अब्बा पिता ने? जगत से प्रेम किया, मनुष्य जाति से प्रेम किया। उसने अपने एकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने लिए दे दिया। क्यों? ताकि अपना जीवन नाश न हो, हम सब अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें। अनंत काल का जीवन अपने को कैसा मिल सकता है? अपना नाश होने से कैसा बच सकता है? प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करके। विश्वास करना है कि वही परमेश्वर का मेमना है, वही अपने लिए क्रूस पे मरा। किसने उपाय किया मेमना का? स्वयं परमेश्वर ने। वो भी अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को दिया। परमेश्वर का प्रेम को देख, कैसा मनुष्य जाति के लिए बह रहा है। ये प्रेम में स्वार्थ नहीं है, उसका प्रेम निस्वार्थ प्रेम है, निस्वार्थ। ये प्रेम कभी भी तेरे जीवन को नाश होने नहीं देगा। ये प्रेम तेरे को अनंत काल के जीवन में लेके जाएगा। विश्वास कर, प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास कर। तेरा हृदय को प्रभु यीशु को स्वीकार करने दे, क्योंकि यीशु ही प्रभु है, वही राजाओं का राजा है, वही उद्धार करता है, वही छुड़ाने वाला है। स्वीकार कर, यीशु ख्रिस्त को स्वीकार कर, उसी में विश्वास कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त भी अपने पिता को एक भी प्रश्न नहीं किया, क्यों मुझे क्रूस पर बलि होने को भेज रहा है, केवल मैं क्यों? उसने एक प्रश्न भी नहीं किया, लेकिन शांत रहा, चुप रहा, पिता का इच्छा पूरा करने को लिए तैयार है। उसने पिता का ही इच्छा को पूरा किया। इसहाक ने भी अपना पिता अब्राहम का इच्छा को पूरा किया। बच्चों, तेरे स्वभाव को जांच। क्या तू अपने माता पिता का इच्छा पूरा करने के लिए तैयार है? क्या तेरे स्वभाव के अंदर एक शांतता दिखाई दे रहा है, या तू चिड़चिड़ा है, ज्यादा बात कर रहा है, जल्दी से गर्म हो रहा है, क्रोधित हो रहा है, तेरे अंदर जलन प्रवेश कर रहा है? जांच, तेरे स्वभाव को जांच। ये शब्द जो तेरे पास आ रहा है, ये परमेश्वर का इच्छा का शब्द तेरे लिए है, ताकि ये शब्द तू तेरे जीवन में अमल करे, हर दिन इसका अभ्यास करे। परमेश्वर चाहता है कि तू इसहाक की तरह दिखाई दे। परमेश्वर चाहता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त की तरह तू दिखाई दे। उनका स्वभाव अपने जीवन में अमल कर। आपको मालूम है, इसहाक के शांत स्वभाव के कारण एक अद्भुत कार्य उसने किया। उसने क्या किया? अकाल परिस्थिति में खेत में अपना बीज को बोया। फिर से बोलता हूं, अकाल परिस्थिति में खेत में उसने बीज को बोया। मेरे को बताओ, कौन सा व्यक्ति
अकाल परिस्थिति में खेत में बीज बोता है? कोई नहीं। लेकिन यहां पे इसहाक अकाल जैसे परिस्थिति में खेत में बीज बोया। पढ़ते हैं बाइबल क्या बोलता है। उत्पत्ति का किताब 26 अध्याय 22 वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। देखो, इसहाक ने अकाल में बीज को बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। 100 गुना। ये कैसा मुमकिन है? परमेश्वर में विश्वास, परमेश्वर पर निर्भर। हर वो जो शांत स्वभाव का है वो व्यक्ति परमेश्वर से आशीष पाएगा। बाइबल बोलता है यहोवा ने इसहाक को आशीष दिया। क्या मेरा परमेश्वर तुझे आशीष नहीं देगा? अगर तू शांत स्वभाव का है, परमेश्वर में विश्वास करेगा, परमेश्वर पर निर्भर रहेगा, परमेश्वर तेरे जीवन को भी आशीष करेगा। आज अगर तेरा और तेरे पारिवारिक जीवन में परिस्थिति अकाल जैसा है, भयंकर समस्या ने घेरा हुआ है, तू शांत रहे, शांत रहे। अकाल में बीज बोने को सीख, विश्वास का बीज को बो, परमेश्वर पर निर्भर रहने का बीज को बो। अकाल में बीज बोने को सीख, आशीष मेरा परमेश्वर तेरे को देगा। इसहाक का स्वभाव, अच्छा पत्नी पाने के लिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने क्या किया? उसका प्रार्थना को सुना, उसको रेबेका पत्नी के रूप में दिया। रेबेका, अगर इसहाक की तरफ अपन सावधानी से देखेगा, इसहाक एक चमत्कार है। चमत्कार। क्यों मैं चमत्कार बोलता है? क्योंकि उसका माता सारे 90 वर्ष का, अब्राहम 99 वर्ष का, उनका वृद्ध उम्र में इसहाक उनके गर्भ में आया। एक नामुमकिन मुमकिन में बदल गया। इसहाक एक चमत्कार है। प्रभु यीशु क्रिस्त भी एक कुंवारी स्त्री मैरी के गर्भ से जन्म लिया, वो भी एक चमत्कार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बोलता है, कभी भी डरपुक मत बन। डरपुक कौन बनता है? जिसके मन में कई प्रश्न का जन्म लेता है, वो व्यक्ति डरपुक बनते जाता है। शांत रहे, शांत रहने को सीख, तेरा जीवन भी एक चमत्कार बनेगा। इसहाक का स्वभाव विश्वास, पिता में आज्ञाकारी, पिता का इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर पे निर्भर रहना, एक बलवान रीति निर्णय लेना, जैसा अकाल परिस्थिति में बीज को बोना। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, इसहाक का स्वभाव तेरे अंदर आने दे। हर दिन शांत रहने का स्वभाव को अभ्यास कर। आमीन, आमीन, आमीन।